सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा रोज दी जाती है। जितना भी धन्यवाद करें कम है। रोज नई ज्ञान की बातें और साथ में योगा। योगा हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, खासकर हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए, जो कि आप सही ज्ञान के साथ करवाते हैं। आज जैसे आपने हमें बताया, मैंने जैसे जैसे आप योग करवाते रहते हैं, ज्ञान की बात देते रहते हैं। आपने अभी बताया कि हमारे पास भगवान ने 100% दिमाग देके भेजा है, लेकिन हम अभी 3-4% ही उपयोग कर पाए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे दिमाग की संरचना इतना विकसित है जिसको समझ पाना लगभग अभी के हाल में असंभव है। वैज्ञानिक लोग भी हमारे दिमाग के बारे में जान नहीं पाए हैं। सिर्फ 2 या 3% ही जानकारी है हमारे दिमाग के बारे में, इतना पावरफुल है। तो दिमाग हमारा इतना विकसित है तो वो बहुत सारा चीज सोच सकता है, समझ सकता है, कई चीजों को गलत साबित करता है या कई चीजों को अच्छा साबित करता है। और इन्हीं सोच विचार के बीच हमारा विचार ही तय करता है कि हमारा व्यवहार कैसा हो। और जैसे कि मैंने हमारे सोच के बारे में बताया, दिमाग हमेशा ही सोचते रहता है, अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है, अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। कौन सा चीज हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है, वो उस हिसाब से तय करता है। और इसी सोच विचार में कई बार सही चीजों का गलत आकलन करके उसको गलत तरीके से फैलाया जाता है, जिसको हम लोग भ्रम बोलते हैं, भ्रांति बोलते हैं। कई चीजें जिस प्रकार से होती हैं वैसा लोग प्रचार उसका नहीं करते हैं, तो वो भ्रम फैलते जाता है। और भ्रम हमेशा ही माने घातक होता है हमारे शरीर के लिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी चीज आपके दिमाग में आए तो आप अपनी माने सोच उसमें रखें, किसी के कहे या सुने बात को मत मानिए। लेकिन हमारा दिमाग इतना विकसित है कि हम कोई भी चीज को, जो गलत चीजें रहती है, खासकर अच्छी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, गलत चीजों को मिर्च मसाला लगाकर उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और अभी के युग में जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये भ्रम बहुत तेजी से फैलता है। तो इसी भ्रम के चक्कर में कई बार हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी भ्रांति है। स्वास्थ्य के लिए इन्हीं भ्रांतियों में से एक आजकल जैसे जब स्वास्थ्य के लिए माने लोग अभी सोच रहे हैं, माने कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, तो कई भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। माने जिस चीज के बारे में ज्यादा विचार किया जाता है उसके बारे में भ्रांति भी उतनी ही ज्यादा रहती है। तो ऐसे ही एक भ्रांति के बारे में या एक भ्रम के बारे में मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूं। और वो भ्रम है प्रोटीन शेक के बारे में। हम सबको पता है कि स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन की महत्ता कितनी ज्यादा है। तो ऐसे ही भ्रम को मैं सवालों के माध्यम से आपको बताते जाऊंगा कि किस तरह से मेरे को सवाल पूछे जाते हैं। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं एज ए टीचर या एज ए कोच जब फिजिकल क्लब में बैठता हूँ या अपने काम काज में लगा रहता हूँ, तो कोई गेस्ट आके किस किस तरह से सवाल करता है, उसी भ्रम को लेकर आज मैं इस क्लास में चर्चा करूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल रहता है कि प्रोटीन शेक क्या जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ, जरूरी है। और इसके बारे में मैं डिटेल्स से बताता हूं कि सबसे पहले जो भी सवाल आता है उसके डीप में घुसे, उसके बारे में जानकारी आप उपलब्ध करिए। आजकल तो माने गूगल का जमाना है। तो अगर कोई पूछता है कि प्रोटीन शेक जरूरी है, तो जवाब है हाँ। अब क्यों जरूरी है? तो इसके लिए प्रोटीन के बारे में समझना जरूरी है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। आप सोच भी नहीं पाओगे, या कई लोग जानकारी के अभाव में इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसे प्रोटीन का मैंने क्लास ले रखा है, उसमें डिटेल्स से बताया है। आज शॉर्ट में बताता हूँ कि प्रोटीन करता क्या है। प्रोटीन असल में हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए माने जिम्मेदार है। माने हमारे शरीर में जितने भी ग्रोथ हैं, माने जिस चीज का भी ग्रोथ हो, हमारा स्किन हो या हमारे जितने भी अंग हो, हमारे बाल से लेके पैर के नाखून तक जितने भी अंग हैं, प्रोटीन ही इसका निर्माण करता है।
अब ये तो हुई निर्माण की बात। जब रिपेयरिंग की बारी आती है, अगर किसी कारण से हमारा शरीर डैमेज होता है या बाहरी रूप से चोट लगता है या अंदरूनी चोट ही क्यों ना लगे, तो उसके रिपेयरिंग की जिम्मेदारी भी प्रोटीन की होती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, इसलिए प्रोटीन शेक लेना जरूरी है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्यों लें? पहले तो नहीं लेते थे, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी नहीं लेते थे, फिर भी माने स्वस्थ रहते थे, तो अब क्यों लें? तो इसका जवाब भी अब लेना है। पहले नहीं लेते थे, वो भी गलत नहीं है, अभी लेना है, वो भी गलत नहीं है। तो ये दो विरोधाभास चीजें लगती है लोगों को कि पहले नहीं लेते थे तब भी ठीक है, अभी लेंगे तब भी ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हमारे दिनचर्या में छिपा हुआ है। पहले की तुलना हम लोग जब भी करते हैं तो आधा अधूरा तुलना करते हैं। हमारे पूर्वजों की जब हम लोग तुलना करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो लोग पहले कितना काम करते थे या किस तरह से उनकी दिनचर्या होती थी। आज हम लोग उनके अच्छे विचारों की तुलना कभी नहीं करते हैं कि वो लोग 7 बजे खाना खा के सो जाते हैं या कहीं भी जाना होता था तो पैदल जाते थे या काम करते थे, अपना स्वयं का काम करते थे। हम लोग कभी पैदल नहीं जाते हैं या उतना काम नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके खाने की बारी आती है तब तुलना करने बैठ जाते हैं कि पहले तो वो लोग नहीं लेते थे, हम क्यों लें? तो इसका जवाब भी अभी लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिनचर्या में बदलाव आया है। दिनचर्या में बदलाव आया है तो बहुत सारी चीजें बदली हैं, और न केवल दिनचर्या बल्कि हमारे उत्पादन के तकनीक में भी परिवर्तन आया है। जैसे पहले के जमाने में कभी भी खाद का उपयोग नहीं होता था, कभी भी पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं होता था, तो उस अनाज में जितने पोषक तत्व होने चाहिए थे उतने होते थे। आज का जमाना बदल गया है, आज उत्पादन ज्यादा हो रहा है, हाइब्रिड किस्म के माने अनाज के ओर हम लोग जा रहे हैं, उसमें अति मात्रा में खाद और अति मात्रा में पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो उनके जो पोषक तत्वों में कमी आई है, तो प्रोटीन शेक लेना बहुत ही जरूरी हो गया है। अब ये तो हुआ 2 मिथ हो गया। अब सवाल ये उठता है कि लेना कितना है, कितना प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है। तो इसके बारे में भी सबको पता है, इस क्लास में मैंने बता रखा है कि 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए। 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर किलोग्राम वेट। मैंने इसको साधारण भाषा में समझाऊं कि अगर किसी का वजन 80 किलोग्राम है तो उसको 70 से 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत डेली पड़ेगी। डेली की बात कर रहा हूं कि आज ले लिए तो कल जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। डेली उसको 70 से 80 ग्राम लेना पड़ेगा। तो और एक सवाल पैदा होता है कि प्रोटीन मिलता किसमें है, खासकर शाकाहारी लोगों को। तो प्रोटीन के सोर्स बहुत ही लिमिटेड हैं। प्रोटीन सिर्फ दाल में मिलेगा, दूध में, डेयरी प्रोडक्ट में मिलेगा, कुछ पनीर में मिल जाएगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स में मिलेगा। तो अब और अगला एक सवाल मैंने इसमें पैदा होता है कि अगर इन चीजों में मिलता है तो कितना मिलता है? तो ये बहुत ही लिमिटेड रहता है। अब आप सोचिए, किसी का 80 किलोग्राम वजन है, जैसा मेरा ही ले लीजिए, तो मेरे को डेली 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। और ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीजें कहीं सुनने वाली चीज नहीं है, मेरे पर्सनली अनुभव को बता रहा हूँ। जो आज मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन शेक के बारे में, वो मेरा अनुभव है। तो जैसे मेरा वजन 80 किलोग्राम है, तो मेरे को 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो अब ये 80 ग्राम प्रोटीन आएगा कहाँ से? अगर मैं अपने खाने की बात करूं, अगर हर्बल लाइफ क्लब में आने से पहले मैं जैसे सुबह नाश्ता करता था रोटी या सब्जी या दाल के रूप में, तो 3-4 रोटी और सब्जी, और लंच में भी चावल और सब्जी और कुछ फल खा लेता था, और डिनर में भी रोटी और सब्जी ही रहता था। तो मैं अपने कैलकुलेशन के आधार पे बता रहा हूँ कि हमारे इंडियन खाने के जो नाश्ता है, नाश्ता में सिर्फ 6 से 8 ग्राम प्रोटीन हमारे नाश्ते के प्लेट में रहता है। लंच की बात करूं, जिसमें सब्जी वगैरह या दही भी अगर मैं शामिल कर दूं, या संतुलित आहार की अगर मैं बात करूं, तो 12 से 15 ग्राम ही प्रोटीन हमारे लंच में रहता है, और डिनर में भी 8-10 ग्राम रहता है। तो कुल मिला के 30 से 35 ग्राम ही संभव हो पाता है एक शाकाहारी इंडियन खाने में। अगर मांसाहारी की बात करूं तो उसमें कुछ
मात्रा अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन रोज मांसाहार करने से उसके अलग नुकसान है, बल्कि ज्यादा नुकसानदायक है। तो मांसाहार का तो सलाह मैं वैसे भी नहीं देता। तो अब आप सोचिए कि प्रोटीन लाए कहां से? तो प्रोटीन लाने के लिए आज के युग में हमको प्रोटीन शेक लेना ही पड़ेगा। तो ये तो हुआ पहला मिथ क्लियर कि प्रोटीन शेक लेना है कि नहीं लेना है। तो इसका जवाब है लेना है। अब दूसरा सवाल ये उठता है, हमारे क्लब में जैसे हम लोग हमेशा वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, कि वजन प्रबंधन की बात करते हैं, तो क्या प्रोटीन शेक वेट मैनेजमेंट के लिए या वजन कम करने के लिए माने जरूरी है लेना? तो इसका जवाब भी है हाँ। क्यों हाँ है? सब चीज के बारे में समझना जरूरी है। अगर मेरी बातों को आप मान लोगे बिना कैलकुलेशन के या बिना अपने दिमाग लगाए, तो मेरे से अगर कोई ज्यादा दिमाग वाला आएगा और वो मना करेगा प्रोटीन शेक के बारे में, तो आप छोड़ दोगे। तो मैं इसीलिए मैंने सब चीज को डिटेल्स से समझाने की कोशिश करता हूं। तो दूसरा जो मिथ है या दूसरा जो भ्रम है वो ये है कि क्या हम लोग प्रोटीन शेक लेके वजन कम कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। तो इसका क्या सिद्धांत है, कैसे कम होगा प्रोटीन शेक लेने से? तो इसका साधारण सा सिद्धांत है, जब भी प्रोटीन कंटेंट वाला कोई भी भोजन लेते हैं या शेक ही लेते हैं, तो वो हमारे खाने की क्रेविंग को कम करता है। क्योंकि प्रोटीन का जो थर्मिक इंडेक्स है या थर्मिक इफेक्ट इंडेक्स है, और थर्मिक इफेक्ट के बारे में मैंने एक बार बताया था कि कोई खाना को पचाने के लिए कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ती है, वो थर्मिक इंडेक्स से पता चलता है। तो प्रोटीन का जो थर्मिक जो इफेक्ट है वो ज्यादा है, इसलिए हमारी भूख को ज्यादा देर तक शांत रखता है, जिससे हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं और हम अपने वजन को हेल्दी रूप से कंट्रोल कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन भ्रम के चलते बहुत सारे लोगों को माने वजन कम करने के लिए भी भ्रम है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से माने वजन कम करते हैं। हमारे क्लब में भी माने उदाहरण है, माने जब पहले पहले मैं ज्वाइन हुआ था तो गलत तरीके से कई लोग वजन कम करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम सही तरीके से वजन कम कर रहे हैं, हमारा तरीका सही है कि गलत है? तो आप याद रखिए कि गलत तरीके से अगर कोई वजन कम करता है डाइटिंग करके या खाना को कम करके, तो उसके शरीर में वो इफेक्ट दिखते हैं। उनका शरीर डल हो जाएगा, चेहरे में चमक गायब हो जाएगी, उनका मसल मास गायब हो जाएगा, उनका जो वाटर वॉल्यूम है शरीर से वो जाता रहेगा। तो वजन तो उसका कम होगा, लेकिन शरीर में उसके जो स्वास्थ्य है वो नजर नहीं आएगा। माने ये अनहेल्दी तरीका है। तो हम हेल्दी तरीके से अगर वेट लॉस करना चाहें तो हमको प्रोटीन शेक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये तो हुआ दूसरा भ्रम। तीसरा भ्रम ये है कि अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो क्या प्रोटीन शेक लेना जरूरी है? कई लोगों को लगता है कि जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं, जो हेवी वर्कआउट करते हैं, उन्हीं लोगों को प्रोटीन की जरूरत है। और ये भ्रम फैला हुआ है कि जितने भी जिम जाते हैं उनको खाली प्रोटीन 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 ऐसा ही मैंने बताया जाता है। लेकिन ये भी एक भ्रम है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी खाना तो खाते हैं ना। खाना छोड़ते हैं क्या? खाना नहीं छोड़ते। तो अगर हम खाना खाते हैं तब भी हमको हमारे ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए उतनी ही प्रोटीन की जरूरत होती है जितना मैंने बताया था, 0.8 ग्राम से 1 ग्राम। तो आप चाहे हेवी एक्सरसाइज करें या ना करें, आपको प्रोटीन शेक लेना जरूरी ही है। ये तो हुआ तीसरा मिथ। चौथा मेरे को सवाल करते हैं कि क्या माने जो बुजुर्ग आदमी है 55-60 साल से ऊपर हैं, उनको क्या प्रोटीन शेक दिया जा सकता है? तो इसका जवाब भी कुछ शर्तों के तहत हाँ। अब इसमें शर्त कौन सा है? अगर किसी को किडनी में अगर कोई भी इंफेक्शन नहीं है, या किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मिथिलेश सर ने भी बताया था इसके बारे में, या किसी को माने गट के संबंध में माने कोई सीरियस या क्रोनिक प्रॉब्लम नहीं है गट हेल्थ में, तो 50-55 के ऊपर वाले भी आसानी से इसको ले सकते हैं। तो इसमें अब ये जैसे किडनी इंफेक्शन है, अगर किसी की उम्र 30 साल है और किडनी का इंफेक्शन है, तब भी ये मना रहेगा। किडनी वालों के लिए प्रोटीन वैसे भी मना रहता है।
तो आपको आपके शरीर के बारे में जानना है कि आप अगर एकदम स्वस्थ हैं, आपको कोई गंभीर किडनी प्रॉब्लम नहीं है या आईबीएस नहीं है, तो आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं। ये तो हुआ चौथा भ्रम। पांचवा भ्रम है, क्या डायबिटीज वाले, बीपी वाले और थायराइड वाले ले सकते हैं? और इसका जवाब भी है बिल्कुल हाँ, ले सकते हैं। लेकिन इसके बारे में प्रोटीन की क्वालिटी चेक करनी होगी। अगर आप सस्ता प्रोटीन ले रहे हैं जिसमें सारे एमिनो एसिड्स नहीं है, तो आप उस प्रोटीन को ना लीजिए अगर आप डायबिटीज या बीपी या थायराइड के पेशेंट हैं। लेकिन अगर कोई प्रीमियम क्वालिटी का प्रोटीन है, जैसे हमारे हर्बल लाइफ का है, वो प्रोटीन आप आंख मूंद के ले सकते हैं अगर आपको डायबिटीज, बीपी या थायराइड भी है तो। लेकिन मार्केट में जो विज्ञापन के तहत जो बेचे जाते हैं, वो प्रोटीन आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल माने कलर, फूड एनहेंसर और सुक्रालोस माने एड रहता है, और एक और माल्टोडेक्स्ट्रारिन एड रहता है जो मार्केट में प्रोटीन पाउडर मिलता है। लेकिन हमारे जो हर्बल लाइफ का जो शेक है उसमें ये सब आर्टिफिशियल चीजें नहीं रहती हैं। एक सवाल मेरे गेस्ट ने पूछा था कि अगर ये डब्बा में बंद आता है तो बिना माने प्रिजर्वेटिव के कैसे माने ये डब्बे में बंद है, तो मैंने उनको बताया था कि ये इसमें भी प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, लेकिन प्रिजर्वेटिव की आप माने क्वालिटी देखिए। माने नेचुरल प्रिजर्वेटिव उतना हानिकारक नहीं है जितना कृत्रिम प्रिजर्वेटिव है। सोडियम बेंजोएट जैसे जो प्रिजर्वेटिव आते हैं वो हानिकारक है, लेकिन हमारे जो हर्बल लाइफ का शेक है उसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव, नेचुरल फूड इनहेंसर है उसमें, और एडेड शुगर भी है जो कि